गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक इन ज्ञान विविधीय शिक्षा चैनल। हमारा बीएड सेकेंड ईयर का अधिगम आकलन वाला पेपर चल रहा है, जिसमें हमने मापन से संबंधित इसका जो फर्स्ट यूनिट है उसका फर्स्ट चैप्टर ही हमने उठाया है, जिसका नाम है मापन और मूल्यांकन। मापन और मूल्यांकन, मापन से संबंधित हमने जानकारी कल भी थोड़ी बहुत की थी, जिसके अंदर हमने मापन की परिभाषा देखी थी या मापन से संबंधित कुछ एक अन्य जानकारी प्राप्त की थी, जिसमें हमने बताया था कि मापन जो है वो किस प्रकार से मानसिक और भौतिक जो मापन होता है दोनों में किस प्रकार से थोड़ा बहुत अंतर होता है, जिसकी वजह से हम सही रूप से किसी नियम को, किसी वस्तु को या किसी घटना को या किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी दे सकते हैं। मात्रात्मक रूप से दे सकते हैं, संख्यात्मक रूप से दे सकते हैं, रैंकिंग के रूप में हम दे सकते हैं। आज हम इस मापन के प्रकार के बारे में देखेंगे। मापन से संबंधित अभी हमने सामान्य से जानकारी देखी कि किस प्रकार से मापन जो है, मापन की जो क्रिया होती है वो कैसे शैक्षिक गुणों में, शैक्षिक जो गतिविधियां हैं या शिक्षण कार्य है उसमें कितना सहयोग करती है, या हम किसी घटना से संबंधित जानकारी करें तो उसमें वो अपना कितना सहयोग कर सकते हैं। सही मायने में हम देखें तो मापन जो है उसका भौतिक स्वरूप होता है, भौतिक मापन जो होती है वो परफेक्ट होती है, बिल्कुल एक्यूरेट होती है। जबकि यदि हम बात मानसिक मापन की करें, मात्रात्मक और गुणात्मक से संबंधित हम करें तो उसका सही प्रकार से हम मापन नहीं कर सकते। उसका कारण क्या है? उसमें हम संभावना व्यक्त कर सकते हैं, एक्यूरेट नहीं कह सकते कि वास्तव में ये डाटा इस प्रकार से हमें प्राप्त हो सकता है। सपोज कीजिए किसी बच्चे के परसेंटेज आती है 62.34, दूसरे स्टूडेंट की आती है 62.56, तो ये कह दिया जाता है, जिसमें 56 होता है उसके लिए कह दिया जाता है कि इसके 63% है। कहने का मतलब कि जो लगभग है, जिसको हमने समथिंग माना है, उसको पूर्ण संख्या दे दी है। वास्तव में वो पूर्ण संख्या नहीं थी, लेकिन हमारे द्वारा वो दे दी गई है। ऐसे यदि सपोज कीजिए क्लास में हमारे 20 स्टूडेंट हैं जिसकी हम क्लास ले रहे हैं, जिनको हम विभिन्न विषयों के बारे में पढ़ा रहे हैं। अब उनमें कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कि पूरी तरह से जवाब दे देंगे, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो कि हमने 15 प्रश्न किए हैं तो लगभग 10 प्रश्नों का जवाब बिल्कुल सही देते, 5 का नहीं दे। लेकिन एक आध स्टूडेंट ऐसा भी होगा जो कि 1 या 2 प्रश्नों के लगभग उत्तर दे सकता है, बाकी उसको कुछ नहीं आ रहा। कहने का मतलब कि उस स्थिति में हम उस क्लास के अंदर जो मूल्यांकन का कार्य कर रहे हैं, जो हमें रिजल्ट देना है वो रिजल्ट देने का कार्य कर रहे हैं, मापन की क्रिया वहां पर क्या होगी कि ये 2 स्टूडेंट फेल होने वाले हैं। ठीक है, पूरी तरह से हम नहीं कह सकते कि फेल होंगे, हो सकता है वो चैप्टर कुछ टिपिकल हो, कुछ उसके जो थ्योरी है वो उन बच्चों के समझ में नहीं आई, कोई दूसरा चैप्टर होगा तो वो इजीली उसको ले सकता है। कहने का मतलब वहां पर मापन जो हो रहा है वो आत्मनिष्ठ प्रकार से हो रहा है, यानी आत्मनिष्ठता के साथ में किया जा रहा है, लेकिन वो वस्तुनिष्ठता को प्राप्त नहीं कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमने मापन को क्या कह दिया कि मापन पूरी तरह से जो मानसिक क्रियाएं हैं या रैंकिंग के आधार पर हम देना चाहें तो पूरी तरह से संभव संभावनाएं जो है उनको हम वहां पर अभिव्यक्त नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम मापन के प्रकार की बात करें तो मापन का प्रकार यदि सामान्य तौर पर हम देखें तो 2 प्रकार से होता है। एक तो होता है मात्रात्मक और एक होता है गुणात्मक। मात्रात्मक क्वांटिटी, कितनी मात्रा में, गुणात्मक क्वालिटी, क्या क्वालिटी है, किसी बच्चे का मानसिक लब्धि है, बुद्धि लब्धि है, वो क्या है, मानसिक लेवल उसका क्या है, किस प्रकार से उसकी बुद्धि लब्धि है, दूसरे बच्चों की बुद्धि लब्धि क्या है, किस प्रकार का उनका मानसिक स्तर है, तो वो क्या है, उसका गुण है। उस गुण के आधार पर मात्रात्मक का मतलब क्वांटिटी, कितने मात्रा में है, जैसे चौक है 10 की संख्या में है, यदि इस 10 की संख्या में चौक की क्वालिटी पर हम बात करें तो हो सकता है 5 तो बहुत अच्छी क्वालिटी की हो, 5 है वो निम्न क्वालिटी की हो। कहने का मतलब कि ये जो कैटेगरी हम निर्धारित कर रहे हैं वो किस आधार पर है, गुण के आधार पर, संख्या के आधार पर हमने मात्रात्मक कह दिया है। तो गुणात्मक और मात्रात्मक, मात्रात्मक से
हम भौतिक मापन करते हैं, जो कि हमने कल भी इसके बारे में अध्ययन किया था। भौतिक मापन, भौतिक मापन में क्या होता है, जैसे लंबाई से संबंधित कर लिया, चौड़ाई से संबंधित कर लिया, या इसकी ऊंचाई क्या है उससे संबंधित कर लिया, या इस कैनवस है यहाँ की दूरी क्या है वो कर लिया। ये जो इकाइयां होती है ये किस में है, भौतिक मापन के अंतर्गत रखा जाता है। गुणात्मकता के अंदर मानसिक मापन होता है, मानसिक मापन। मानसिक मापन से क्या अभिप्राय है कि किसी बालक की बुद्धि क्या है, किसी बालक की रुचि क्या है, किसी बालक का व्यवहार क्या है, किसी बालक में कोई भी बालक है या कोई भी कक्षा है, कक्षा के अंदर हम स्टूडेंट्स को देखते हैं तो वो स्टूडेंट जो है वो किस प्रकार की रुचि रखते हैं, कैसा उनका व्यवहार होता है, किस प्रकार से उनके द्वारा योग्यता अर्जन की जा रही है, किस प्रकार से उनकी जो मानसिक क्रिया है वो है। मानसिक क्रिया भी इसमें लेते हैं, मानसिक क्रिया हो सकता है कुछ स्टूडेंट है जिनको हम टफर मानते हो, वो बहुत अच्छे कैचिंग पावर वाले हैं और उस टॉपिक को तुरंत कैच कर लेते हैं, तो कहने का मतलब कि उसके अंदर जो बुद्धि होगी वो तीव्र होगी, लेकिन रुचि जो है वो कम होने के कारण उनके द्वारा अधिगम का कार्य कम गति से हो रहा है, तो उनका मापन गुणात्मक रूप से लिया जाएगा। तो इस प्रकार से ये कुछ एक लेवल है जिनके आधार पर जो मानसिक मापन है वो किया जाता है। ठीक है, अब यदि हम देखें कि मात्रात्मक और गुणात्मक मापन जो है इनके अंदर शुद्ध कौन सा है, या वस्तुनिष्ठता के आधार पर हम देखें तो वस्तुनिष्ठता में कौन आएगा, अधिक से अधिक वस्तुनिष्ठता विश्वसनीयता किस प्रकार से मापी जाएगी, कौन सा अधिक उसमें दर्ज होगा। तो उस स्थिति में यदि हम देखें तो ये गुणात्मक जो है वो कम शुद्ध मिलेगा आपको। क्यों? क्योंकि हो सकता है क्लास में हम स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, कुछ स्टूडेंट रुचि ले रहे हैं, कुछ स्टूडेंट इंटेलिजेंट होते हुए भी रुचि नहीं ले रहे। इसका मतलब वहां पर क्या आ गया, एक फैक्टर आ गया, एक कारण आ गया रुचि का, जो कि उसके मापन जो हमारे द्वारा मापन किया जाना है उसमें वो बाधा बन रहा है। तो ऐसे स्थिति में उसको हम क्या कहेंगे कि ये कम शुद्ध है। दूसरा, इसके अंदर अगर हम देखें कि जो बच्चे हैं व्यक्तिगत भिन्नता लिए हुए होंगे, किसी बालक का व्यवहार क्या कहेगा, किसी बालक की रुचि क्या कहेगी, किसी बालक की बुद्धि क्या कहेगी, तो ये सब क्या होते हैं, ये गुण क्या होते हैं, व्यक्तिगत होते हैं। तो इसका प्रभाव व्यक्तिगत होने से इसका जो मेजरमेंट है, जो इसका मापन किया जाएगा वो कम शुद्धता लिए हुए रहेगा। तो ये व्यक्तिगत भिन्नता में क्या है, एक फैक्टर है जो कि इस गुणात्मकता मापन में एक बाधक का रोल अदा करती है। मात्रात्मक में हमने ले लिया, ये निश्चित होता है, 0 से शुरू होनी है, आगे इंफिनिटी तक जा सकती है। माइनस में हम लेंगे तो माइनस इंफिनिटी तक जा सकती है। कहने का मतलब कि एक निश्चित क्रम होगा और उस निश्चित क्रम के अंदर वो एक निश्चित दायरे को बताएगा, निश्चित एरिया को बताएगा कि हाँ इतना दूरी है, इतने बजे हैं, इतना ये समय हुआ है, पृथ्वी इतने समय में अपने धुरी पर चक्कर लगाती है, पृथ्वी इतनी दूरी पर सूर्य के चक्कर लगाती है। तो जो भी कार्य हम ये इस प्रकार से कर रहे हैं वो क्या है, उसका निर्धारण क्या है, भौतिक मापन के द्वारा मात्रात्मक है, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि वास्तव में इनके द्वारा इस प्रकार से ये किया जाता है। अब यदि हम इन दोनों में अंतर की बात करें, इन दोनों में अंतर क्या है, उस स्थिति में किसमें, मात्रात्मक और गुणात्मक मापन के अंदर। तो सबसे पहले हम इनकी वस्तुनिष्ठता ले, तो अभी मैंने बताया है कि जो गुणात्मक होता है, जो मानसिक प्रकार से हम ले रहे हैं, मानसिक मापन जिसको ले रहे हैं वो क्या है, वस्तुनिष्ठता लिए हुए नहीं रहता। दूसरा, उसमें कम शुद्धता पाई जाती है। ये देखिए वहां पर हमने दिया है, ये अंतर का पहला पॉइंट मैं यहाँ डाल रही हूँ, जिसमें हम देखते हैं कि इसके अंदर वस्तुनिष्ठता होगी, दूसरा शुद्धता लिए हुए होगा, शुद्धता युक्त होगा।
बोर्ड के अंदर हम लंबाई को मापन करेंगे तो ये एक निश्चित मान देगा। ठीक है, इस बोर्ड की क्वालिटी देखिए, मैंने चौक ले रखी है, चौक से मैं लिख रही हूँ। दूसरे को मैडम ने असर आई, वो दूसरे चौक लेकर आए, उससे लिख रहे हैं। मैंने कह दिया इसको चौक हल्की चल रही है, दूसरे सर या मैडम लेकर आए वो चौक अच्छी चल रही है इसके ऊपर, तो उस आधार पर उनका जो मापन होगा इसका इससे रिलेटेड है वो कहेंगे अच्छा है, और मैं कहूँगी नहीं वो कुछ डाउन है। तो ऐसा जो मापन हो रहा है, जो इसकी क्वालिटी को देखकर हो रहा है, वो क्या है, गुणात्मक है, और उसको हम क्या कहेंगे, कम शुद्धता वाला कहेंगे और कम वस्तुनिष्ठ कहेंगे। कम वस्तुनिष्ठ होगा और कम शुद्ध होगा। ठीक है, ये इसका पहला मतलब हो गया। ठीक है, दूसरा यदि हम देखें कि ये जो मात्रात्मक होता है, ये जो मात्रात्मक होता है ये प्रयोगात्मक रूप से बिल्कुल सटीक होता है। प्रयोगात्मक क्योंकि इसका जो उद्गम भाग है, यानी जो उद्गम स्थल होगा या जहां से इसको प्रारंभ किया जाएगा, उद्गम किया जाएगा, वो प्रयोगात्मक प्रकार से होगा। ठीक है, जबकि ये जो गुणात्मक है वो कहां से होगा, जो बुद्धि है उस बुद्धि के द्वारा या रुचि के द्वारा, ये इस प्रकार से अलग अलग जो कारक होंगे, बुद्धि दोर्बल्य है उसको बताएगा। यानी इसका जो उद्गम भाग होगा वो क्या होगा, बुद्धि दोर्बल्य को बताएगा। ठीक है, उद्गम, जबकि ये उद्गम, इसका उद्गम प्रयोगात्मक प्रकार से लिया जाता है या किया जाता है। अब ऐसे स्थिति में हम देखें कि इनका, जैसे कि मैंने कहा है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई या कोई भी निश्चित संख्यात्मक जो प्रदर्शन है वो किसके द्वारा, मात्रात्मक के द्वारा। कहने का मतलब इसको अंकन किया जा सकता है, जबकि इसका अंकन नहीं किया जा सकता। तो कहने का मतलब कि इनके अंदर कुछ ऐसे अंतर पाए जाते हैं जो एक के अंदर तो है लेकिन दूसरे के अंदर उपस्थित हो, ये कोई जरूरी नहीं होता। मात्रात्मक के अंदर मैंने अभी बताया था कि 0 से शुरू हो रही है, प्लस की तरफ भी जा रही है, माइनस की तरफ भी जा रही है, लेकिन इसका एक एग्जाम्पल दिया था लगभग। लगभग का मतलब क्या हुआ, 0 नहीं है, 0 को कोई स्थान नहीं मिल रहा। पूर्ण संख्या है उससे कभी उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो कहने का मतलब कि इसके अंदर शून्य है, उसको स्थान है, शून्य को स्थान है, लेकिन इसके अंदर शून्य को स्थान नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर अंतर है जो सामान्य तौर पर हम इसको महसूस करते हैं या देखते हैं। तो इनका आप साथ में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने हिसाब से आप इसका कुछ नोट्स वगैरह बना सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये कंपटीशन के हिसाब से भी बहुत ही अच्छे टॉपिक है। ठीक है, अब हम लेंगे कि ये जो प्रकार हमने लिए हैं ये तो सामान्य तौर पर मापन के प्रकार होते हैं, लेकिन स्टीवेंस जो थे साइंटिस्ट थे, उन्होंने मापन के प्रकार को 4 प्रकार से बताया। स्टीवेंस मापन के प्रकार 4 होते हैं। 4 वो प्रकार कौन से, जैसे इन्होंने ये कहा कि जो मापन है वो नामित होता है। ठीक है, स्टीवेंस के अनुसार जैसे मोबाइल है, मोबाइल में भी 10 डिजिट के अंक होते हैं, किसी के भी मोबाइल के नंबर हमें जानने हैं तो 10 डिजिट होते हैं, और प्रत्येक का अपना एक मोबाइल नंबर होता है। ये नहीं है कि सेम नंबर 2 व्यक्तियों के हो गए, अंतर लिए हुए हैं। कहने का मतलब कि ये जो अंकों से हम किसी मोबाइल नंबर को बता रहे हैं तो वो किस प्रकार का मापन है, नामित प्रकार का मापन है। दूसरा क्रमिक का मतलब क्या होता है, क्रमानुसार का मतलब क्या है, जैसे गुणों की मात्रा के आधार पर इसको प्रदर्शित किया जाता है।
गुणों के आधार पर कैसे, जैसे विभिन्न प्रकार की श्रेणियों को बना दिया, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। आप लोगों ने देखा होगा धूप होती है, घास होती है, घास के बाद में छोटे प्लांट होते हैं, जैसे कि ये घरेलू जो अपना किचन गार्डन होता है उससे संबंधित बैंगन के पौधे की बात करें या टमाटर के पौधे की बात करें तो छोटा होता है। घास धूप जो होती है वो लेती हुई थोड़ी छोटी होती है, उससे बड़े में हमने बैंगन का या टमाटर का पौधा है उसका एग्जाम्पल लिया। कुछ उससे बड़े होंगे जैसे झाड़ियों में हमने ये झाड़ियाँ हैं इस प्रकार के प्लांट को लिया, और कुछ विशाल प्लांट होते हैं, बरगद है, तुम्हारा ये पीपल है, नीम है, इन प्लांट को लिया। यहाँ पर हमने क्या देखा, 4 प्रकार की कैटेगरी देखी, 4 प्रकार की श्रेणियां देखी। एक तो घास जो बहुत ही छोटे हैं, दूसरा हमने उनसे कुछ अधिक ऊंचाई वाले लिए, तीसरा हमने उनसे भी अधिक ऊंचाई वाले लिए, चौथा हमने काफी विशाल वृक्ष को लिया। कहने का मतलब घासीय हो गए, शाकीय प्रकार के हो गए, झाड़ प्रकार के हो गए और वृक्ष प्रकार के प्लांटों की कैटेगरी कर दी, प्लांट्स की कैटेगरी हो गई। अब सपोज कीजिए हम जंतुओं से संबंधित प्लांट को अलग करना चाहें तो कुछ तो गुण होंगे जिस आधार पर ये कहा गया ये प्लांट है यानी ये पादप है और ये जंतु है, कुछ तो उनमें अंतर होगा। तो ये अंतर किससे पता चलता है, क्रमिक मापन के द्वारा, यानी है तो ये गुणों से संबंधित है, गुणों का ही गुणों पर आधारित है, गुणों का मापन होता है, ठीक है। गुणों पर आधारित निर्धारित जो मापन है वो क्रमिक में है, लेकिन किस प्रकार से, वर्गीकृत करने के मतलब से, ठीक है। किसी भी घटना को, किन्हीं भी दो व्यक्तियों के आपस में बात है उनको या दो व्यक्तियों के कुछ गुणों को अगर हम अलग कर रहे हैं, वर्गीकृत कर रहे हैं तो वो किस में आएगा, वो गुणों की मात्रा पर आधारित है, ये जो क्रमिक है मापन है उस पर आएगा, ठीक है। दूसरा इसके अंदर हम देख सकते हैं कि क्लास के अंदर यदि हम बात करें स्टूडेंट्स की तो कुछ स्टूडेंट्स के लिए हम कहेंगे कि ये इंटेलिजेंट है, ठीक है। कैटेगरी डिसाइड कर रहे हैं, वर्गीकृत कर रहे हैं और वो वर्गीकरण श्रेणीबद्ध कैसे हो रहा है, तो सेकंड स्टूडेंट को कहते हैं ये फर्स्ट आएंगे, ये सेकंड आएंगे, ये थर्ड आएंगे, ठीक है। हाइट वाइज कह दिया कि हाइट वाइज में क्लास में बैठना है, कुछ छोटे हैं फिर उनसे बड़े हैं फिर उनसे बड़े हैं, कहने का मतलब कि छोटे बच्चों को आगे बैठा दिया, उनसे बड़ों को उनसे पीछे और फिर लास्ट में जो सबसे बड़े हैं उस आधार पर, ठीक है। तीसरा ये जो डिवाइडेशन है या अरेंजमेंट है, हम सीटिंग अरेंजमेंट कर रहे हैं उसको हम अपने आत्मनिष्ठा के आधार पर, अपनी रुचि के अनुसार या अपने स्वयं निर्णय के आधार पर हम ये भी कर सकते हैं कि जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं चाहे वो लंबा हो चाहे वो छोटा हो वो आगे बैठेगा, और जो बच्चा कमजोर है या फिर सामान्य से थोड़ा जो इंटेलिजेंट है उससे थोड़ा सा नीचे है वो उससे पीछे बैठेगा। कहने का मतलब ये जो निर्धारण है वो किस आधार पर हो रहा है, निष्ठता के आधार पर हो रहा है, वस्तुनिष्ठता को हम साथ में ला रहे हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो उनका क्रम निर्धारित कर रहा है या क्रम को आरोही और अवरोही में व्यवस्थित कर रहे हैं तो वो किस में आएगा, आपका क्रमिक मापन में आएगा। किनके अनुसार, स्टीवेंस के अनुसार। स्टीवेंस ने ये कहा था कि मापन का कुछ क्रम होता है, उस क्रम के आधार पर हम उसको क्रमिक मापन कहते हैं। तीसरा जो है वो अंतरित, अंतरित का मतलब क्या होता है, इंटरवल, अंतरित, अंतर्लीन, क्रमानुसार नहीं होकर के, जैसे ये अंतरित है इन दोनों के बीच का हो सकता है। अंतरित में भी क्या व्यवस्था है, गुणों के आधार पर इसका निर्धारण होता है। देखिएगा दोनों में सेम है, गुणों के आधार पर, गुणों की मात्रा के आधार पर इनको क्या किया गया है, एक जैसा निर्धारण माना गया है। लेकिन इसमें और इसमें अंतर क्या है, इसमें हमने देखा आरोही या अवरोही या फिर उनको वर्गों में डिवाइड किया गया है, उनके गुणों के आधार पर गुणों में समानता है या गुणों में अंतर है। और इसके अंदर क्या आता है, ये जो व्यवस्था होती है इस व्यवस्था में हम देखते हैं कि दो वर्ग ले लिए और लगभग सिमिलर है, कुछ
कुछ उनमें अंतर है उनको फिर क्या कर दिया जाता है, पृथक कर दिया जाता है। दो जो वर्ग है उनके अंदर जो गुण है उनको निर्धारित किया जाता है। दो व्यक्ति है उनके गुणों को देखा जाता है, फिर उन दोनों में कुछ जो अंतर है उन अंतर को लेकर के उनको पृथक किया जाता है। इसके अंदर तो क्या था, एक समूह बनाया जा रहा था, उस समूह में देखा जा रहा था कि किस प्रकार से उनमें गुणों में समानता है या किस प्रकार से गुणों में असमानता है। जैसे पादप और जंतु निवास कर रहे थे तो वो एक बड़ा समूह था, और इसमें क्या कर रहे हैं, एक छोटे से समूह के अंतर्गत हम देख रहे हैं कि गुणों की मात्रा के आधार पर इसका भी निर्धारण होता है। गुणों की मात्रा द्वारा इसका निर्धारण होता है, ठीक है, निर्धारण होता है। दूसरा, ये जो अंतरिक्ष है ये इन दोनों के बीच का है, ठीक है। थोड़ा इसको और आगे हम देखते हैं कि इसको यदि हम देखें तो ये शैक्षिक जो स्तर है, लेवल है, शैक्षिक एजुकेशन से जुड़ी हुई जो क्रिया प्रणालियां हैं उनके अंदर इसको वेक्टर माना गया है। मनोवैज्ञानिक आधार पर, सामाजिक आधार पर इसको अधिक उचित माना गया है। सामाजिक लेवल है वहां पर इसको प्रयोग भी किया जाता है। इसके अलावा मनोवैज्ञानिक क्षेत्र है वहां पर भी इसको प्रयुक्त किया जाता है। दो वर्गों में, दो व्यक्तियों में अंतर करने के लिए, दो वर्ग अंतर के लिए इसको प्रयोग में लिया जाता है, ठीक है। और पहले वाले में क्या था कि पहले वाले में नामित था। नामित का मतलब क्या है, एक निश्चित नाम दे दिया, एक निश्चित नंबर दे दिया। गाड़ियों के एक नंबर होते हैं, मोबाइल के एक नंबर होते हैं, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, इनका एक कोड नंबर होता है। हमारे बैंक अकाउंट जो होता है उसमें भी कोई नंबर होता है। आप एटीएम से पैसे निकालने जाओगे उसमें भी कुछ नंबर होंगे जो आपके पर्सनल होंगे, दूसरे व्यक्ति के वो नंबर नहीं होंगे। तो वो स्थिति किस में आ रही है, वो मापन किस में आ रहा है, नामित में आ रहा है। चौथा जो होता है वो होता है अनुपातिक, ठीक है, अनुपातिक। अनुपातिक का मतलब होता है रेशो। रेशो का मतलब क्या है, बीज की स्थिति। अब बीज की स्थिति यहाँ पर कौन सी है कि गुणों के आधार पर तो हम लेंगे, लेकिन इसमें क्या कर दिया जाएगा कि श्रेणियां जो है उनको अलग अलग कर दिया जाएगा। अब देखिएगा इसमें गुणों को भी हमने महत्व देंगे। इसमें क्या होगा, एक संख्या होगी, एक निश्चित संख्या होगी, और वो संख्या के आधार पर इसको पूरी तरह से विश्वसनीय और वैज्ञानिक मानदंडों की पालना करने के पर्पज से सबसे ज्यादा इसी को अपनाया जाता है और इसी को विश्वसनीय माना गया है। इसके जो गुण है वो क्या है, वस्तुनिष्ठ है। वस्तुनिष्ठ से अभिप्राय क्या होता है, सिर्फ एक ही उसका आंसर आएगा, वस्तुनिष्ठ, ठीक है। दूसरा, वस्तुनिष्ठ के साथ में क्या है, ये विश्वसनीय। विश्वसनीय के साथ साथ में क्या है, जो मनोवैज्ञानिक एक निर्धारण किया हुआ है, वैज्ञानिक मापन किया हुआ है, उस पर बिल्कुल ये परफेक्ट बैठता है। वैज्ञानिक मापन में बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। वैज्ञानिक मापन का मतलब, जैसे अभी हम चौक की बात करें तो उसका वजन क्या होगा, इसको जब तराजू पर रखेंगे तो कोई बाट होगा, वो बाट क्या बताएगा, वो वेट जो होगी यूनिट वो क्या बताएगी, इसका वजन बताएगी। ये 10 मिलीग्राम का है, 10 ग्राम का है या 100 ग्राम का है। कहने का मतलब ये ग्राम क्या है, एक पर्टिकुलर वैज्ञानिक मापन है, हमने तो नहीं दिया। अब सपोज कीजिए मैंने आप लोगों से कहा कि इस चौक का वजन करो, तो आप इसका लीटर में नहीं करोगे, इसका वजन ग्राम में, किलोग्राम में, उसी इकाई में करोगे। यदि मैंने लिक्विड चीज दी तो उसको आप किलोग्राम में भी कर सकते हो, लीटर में भी कर सकते हो, लेकिन उसके परफेक्ट जो शुद्ध मापन इकाई होगी, वो वैज्ञानिक मापन इकाई होगी, वो क्या होगी, लीटर होगी, क्योंकि वो लिक्विड है, लिक्विड के लिए लीटर रहती है। तो कहने का मतलब कि ये जो अनुपातिक मापन होता है वो क्या है, वैज्ञानिक मापन है, और उसका निर्धारण सिर्फ और सिर्फ एक इकाई से होता है। जैसे किलोमीटर दूरी का मापन किया, मीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है, चौड़ाई ऊंचाई लंबाई कुछ भी नहीं, इसका मापन
तो 4 फीट का है, मैंने मापन किया है तभी तो आया 4 फीट का। हो सकता है 4 फीट 3 इंच का हो, तो मैं तो यही कहूँगी 4 फीट 3 इंच का है। मैं ये तो नहीं कहूँगी इतना सा बड़ा है या इतना बड़ा है, ये तो नहीं कहूँगी। एक निश्चित पर्टिकुलर वैज्ञानिक मापन इकाई है, उसी के आधार पर मैंने कह दिया कि ये इसका जो लंबाई है वो इतने सेंटीमीटर है, इतने मीटर है, इतने फीट है। वजन की बात में हमने देखा ही है, किलोग्राम, केजी या ग्राम या मिलीग्राम, ठीक है। तो इस प्रकार से ये इकाइयां क्या है, लीटर में ले, लिक्विड का मिलीलीटर हो सकता है। तो ये क्या है, ये हमारे पास में वैज्ञानिक मापन इकाइयां हैं जिनका हम मापन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 4 जो मापन के प्रकार है, मुख्य तौर पर तो क्या होता है, 2 ही है मापन के प्रकार। कौन से, मात्रात्मक और गुणात्मक। और देखिए एक ही चीजें यहाँ पर आ रही है, गुणों को ये महत्व दे रहा है, ये भी गुणों को महत्व दे रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया है, मात्रा आ गई है, मात्रा आ गई है। नामित ये क्या है, संख्यात्मक आधार पर, ये तो गुणों पर आधारित है, इसका मतलब गुणात्मक में आ गया, और ये दोनों संख्यात्मक है, तो ये किस में आ गया, मात्रात्मक में आ गया। तो कहने का मतलब ये मापन के 2 प्रकार हैं जिनको स्टीवेंस ने 4 प्रकारों में विभक्त करके अपने सामने प्रस्तुत किया था, ठीक है। तो ये आज हमारे मापन से संबंधित प्रकार थे, मापन से संबंधित हमने कुछ कार्य देखे, कुछ कार्यों को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।